टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे मंदिर मस्जिद विवाद की। उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद का विवाद आज की तारीख में विपक्ष की साजिशों का सबसे गंदा हथियार बन चुका है। जनता को बरगलाने के लिए विपक्ष इसे आस्था की लड़ाई कहता है, तो लेकिन वाराणसी के ज्ञानवापी से लेकर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि तक जिस तरह से हर जगह अदालतों के फैसले मंदिरों के पक्ष में आते रहे हैं, लेकिन हर फैसले के बाद धर्म निरपेक्षता की आड़ में विपक्ष ने एक नया बवाल खड़ा किया है। कभी संभल की मस्जिद से मजहबी उबाल उठता है, तो कभी मध्य प्रदेश की मस्जिदों पर बुलडोजर चलने से खतरे से इस्लाम का झूठा राग अलापा जाता है। सवाल ये है कि आखिर क्यों हर बार सच सामने आते ही विपक्ष को लोकतंत्र, संविधान और सेक्युलरिज्म की याद आने लगती है। क्या ज्ञानवापी के वजूखाने से शिवलिंग का निकलना इतिहास की गवाही नहीं देता? क्या अदालतों ने बार बार मंदिरों के पक्ष में फैसले देकर सच्चाई पर मुहर नहीं लगाई है? फिर भी सड़कों पर भीड़, सोशल मीडिया पर जहर और अदालतों में बार बार वही घिसी पीटी योजनाएं क्यों? तो क्या माना जाए कि क्या जानबूझकर उकसाया जा रहा है? क्या हर मस्जिद विवाद के पीछे एक स्लीपर एजेंडा काम कर रहा है जो हिंदू आस्था को बार बार ललकारता है? और योगी सरकार जब इन इशारों पर बुलडोजर चलाती है तो विपक्ष को लोकतंत्र खतरे में पड़ता दिखाई देता है, इंसानियत की याद आने लगती है। लेकिन आखिर कब तक ये ड्रामा? जनता भी जागरूक है, उसे बुलडोजर कार्रवाई की असलियत पता है, उसे पता है कि जो निर्माण अवैध है सिर्फ वही ढाया जा रहा है, उसे पता है कि ये वोट बैंक के लिए रात भर में ही गंदी साजिश बना लेते हैं। आज इस खास रिपोर्ट में उन्हीं मंदिर मस्जिद की बात करेंगे जिसका इतिहास हिंदुओं के हित में गवाही देता है। मंदिर की जमीन पर मस्जिद। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश के जबलपुर की, मध्य प्रदेश का, जहां एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से विशेष शहर माना गया है। ये वो भूमि है जहां मां नर्मदा कल कल बहती है और जहां सदियों से संतों, ऋषियों और सनातन संस्कृति का वास रहा है। लेकिन आज ये शहर एक ऐसे विवाद में उलझा हुआ है जिसने हिंदू समाज की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी मड़ई इलाके की एक जमीन से शुरू होती है, जमीन जिसका नंबर है कसरा 169, जहां कभी गायत्री माता का मंदिर था और आज वहां एक मस्जिद और मदरसा खड़ा है। हिंदू समाज पूछ रहा है कि क्या हमारी आस्था इतनी कमजोर हो गई है कि उसे सरकारी रिपोर्टों और राजनीतिक चुप्पी के नीचे दफना दिया जाएगा? वर्षों पहले मड़ई में एक छोटा सा मंदिर था, गायत्री माता का मंदिर, श्रद्धा, भक्ति और सेवा का स्थान। वहीं आज उसी स्थान पर एक मस्जिद और मदरसा निर्मित हो गया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 1000 वर्ग फुट जमीन थी, लेकिन मस्जिद 3000 वर्ग फुट में बना दी गई है। ये केवल निर्माण का मामला नहीं, ये आत्मसम्मान और धार्मिक अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। लोग पूछते हैं, बिना स्पष्ट दस्तावेजों के, बिना सर्वे की पारदर्शिता के मस्जिद कैसे वैध घोषित हो सकती है? ये किस कानून की भाषा है जो सिर्फ एक पक्ष की सुनता है? 12 जुलाई को जब प्रशासन ने एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर मस्जिद को वैध बताया और कलेक्टर ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा कि यहाँ कभी कोई मंदिर नहीं था, तब हिंदू समाज का घाव और गहरा हो गया। वर्षों की आस्था, पूजा और संघर्ष को इस एक रिपोर्ट से झुठलाने की कोशिश की गई। ये रिपोर्ट किसी तथ्य पर नहीं बल्कि दबाव और राजनीति की जमीन पर खड़ी है, ऐसा आरोप स्थानीय हिंदू संगठन लगा रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या प्रशासन ने कभी मंदिर के रिकॉर्ड खंगाले थे? क्या वहां कभी सर्वे किया गया था? क्या स्थानीय लोगों की गवाही ली गई थी? जबलपुर की सड़कों पर 14 जुलाई को वो दृश्य दिखा जो हिंदू समाज के आक्रोश की चिंगारी बन गया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और स्थानीय मंदिर समितियों ने कलेक्टर की प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर सरकार को चेतावनी दी।
अगर हमारी आस्था का अपमान होता रहा तो जबलपुर रुकेगा नहीं, जाग उठेगा। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर थे। महिला हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, सभी एक स्वर में पूछ रहे थे, मंदिर की जमीन पर मस्जिद कैसे बन गई। यही नहीं, नारे गूंजे, कलेक्टर भगाओ, जबलपुर बचाओ, धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये प्रदर्शन सिर्फ एक मस्जिद के विरोध में नहीं था, ये विरोध उस मानसिकता का था जो हिंदू आस्था को कमजोर समझती है और उसे बार बार परखने की कोशिश करती है। बता दें कि सरकारी रिकॉर्ड में जो भ्रम और अस्पष्टता है उसने ही इस आग को भड़काया है। 1990 से 1991 के राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर का उल्लेख है, लेकिन नए सर्वेक्षणों में उसका नाम गायब है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जानबूझकर रिकॉर्ड से मंदिर के प्रमाण हटाए गए हैं ताकि वक्फ बोर्ड का पक्ष मजबूत हो सके। जब हाई कोर्ट में मस्जिद पक्ष प्रमाण नहीं दे सकता तो क्यों प्रशासन ने उसी पक्ष को सत्य मान लिया है? क्या इतिहास और धर्म के नाम पर अब सिर्फ एक ही समुदाय का अधिकार बचेगा? क्या शेष भारत सिर्फ देखता रहेगा? गुस्साए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने 16 जुलाई को जबलपुर बंद का आह्वान किया था। ये चेतावनी नहीं, एक अल्टीमेटम था। पूरा शहर शांत था, लेकिन वो शांति एक गहरे असंतोष की गूंज थी। पुलिस तैनात थी, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि अब वो खामोश नहीं रहेगा। जिसके बाद 16 जुलाई को मध्य प्रदेश बंद सफल रहा, बिना हिंसा के, बिना उपद्रव के। ये हिंदू समाज की जागरूकता का संदेश था कि जब समय आएगा तो हम खड़े होंगे, संगठित होंगे और सत्य के लिए संघर्ष करेंगे। ये संघर्ष सिर्फ मड़ई की जमीन का नहीं, ये संघर्ष अयोध्या के बाद उस भारत की अस्मिता का है जहां बार बार एक ही समुदाय को अपने अधिकारों के लिए कानूनी प्रक्रिया में घसीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। जबलपुर की ये कहानी सिर्फ प्रशासन, कानून और प्रदर्शन की नहीं है, ये एक जागती हुई चेतना की कहानी है जहां हिंदू समाज अब ये तय कर चुका है कि उसकी आस्था, उसकी विरासत और उसका सम्मान अब कोई रिपोर्ट या पोस्ट से तय नहीं होगा। अब समय आ गया है कि प्रशासन, न्यायालय और सत्ता तीनों को ये समझना होगा कि हिंदू समाज अब जाग चुका है। वो प्रश्न पूछेगा, उत्तर मांगेगा और अगर जरूरत पड़ी तो संघर्ष भी करेगा, लेकिन चुप नहीं बैठेगा। काशी बोले, मंदिर लौटे। अब बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर की या ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से जुड़ा एक ऐतिहासिक और धार्मिक विवाद है, जहां हिंदू पक्ष का मानना है कि औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में मूल शिव मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनवाई थी। इस विवाद की कानूनी लड़ाई 1991 में शुरू हुई थी, जब भगवान आदि विश्वेश्वर की ओर से मुकदमा दायर किया गया था, जिसके बाद 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की पूजा की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को संरचना का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, जिसकी रिपोर्ट ने मंदिर नुमा संरचनाओं के अस्तित्व की पुष्टि की। जनवरी 2024 में वाराणसी जिला अदालत ने मस्जिद को तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति देते हुए व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये फैसला हिंदू पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत के रूप में देखा गया, जिससे ज्ञानवापी परिसर को लेकर ऐतिहासिक और धार्मिक दावों को नया आधार मिला। अभी फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। कोर्ट में मामले को लेकर वजू खाना क्षेत्र की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सुनवाई जुलाई 2025 तक स्थगित कर दी गई थी। अब सुनवाई में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, जो जुलाई में होने वाली है। शाही ईदगाह मस्जिद, एक ऐतिहासिक सत्य की खोज। अब बात करें शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि विवाद की। मथुरा, जिसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है, वहां बनी शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर 2020 में हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ये मस्जिद उसी स्थान पर बनी है जहां हजारों साल पहले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी को लेकर याचिका दायर कर मस्जिद को हटाने
और जन्मभूमि को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मांग की गई। 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे जुड़े लगभग 15 मुकदमों को एकत्रित कर सुनवाई शुरू कर दी। हिंदू पक्ष ने मस्जिद को विवादित संरचना घोषित करने की मांग की, परंतु 4 जुलाई 2025 को अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। दिसंबर 2023 में सर्वे की अनुमति दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में उस पर रोक लगा दी। अब यह मामला पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया में है, जिसकी अगली सुनवाई 2 अगस्त 2025 को होगी। अब अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। यानी काशी, मथुरा, उज्जैन, भोजशाला, धारा, हर जगह हिंदू समाज को ही प्रमाण देने पड़ते हैं, दस्तावेज लाने पड़ते हैं, अदालतों में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन जब बात राम मंदिर की आई तो विपक्ष में खड़े रावण से भी लड़ा गया। ज्ञानवापी की बारी आई तो तांडव भी होगा, और जब कृष्ण जन्मभूमि की बात होगी तो महाभारत तो होना तय है, क्योंकि ये युद्ध धर्म, इतिहास और आस्था का है। ये सिर्फ जमीन की नहीं, सनातन सत्य का प्रश्न है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।